B.Ed कोर्स कोड 8623 यूनिट नंबर 4 लेक्चर मेथड। मेन हेडिंग्स। यहाँ पर हमने लेक्चर मेथड की टाइप्स देखनी है कि ये फॉर्मल लेक्चर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेक्चर्स होते हैं। फिर हमने देखना है कि लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने देखने हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो कि लेक्चर मेथड को डिलीवर करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें प्लानिंग द लेक्चर, डिलीवरिंग द लेक्चर, क्वेश्चनिंग, फॉलो अप द लेक्चर एंड व्हेन टू यूज़ द लेक्चर्स, ये वाले सारे स्टेप्स आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर अपने लेक्चर को ओरली प्रेजेंट करता है। ओरली का मतलब है बोलकर। लेक्चर मेथड की 2 टाइप्स हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल लेक्चर्स। फॉर्मल लेक्चर्स का मतलब है एक ऐसा लेक्चर जिसमें एक टीचर अपना जो भी कंटेंट या जो भी चीज़ पेश करना चाहता है वो एक लार्ज ग्रुप होता है लोगों का, उनके सामने पेश करता है। जैसा कि अक्सर आप लोग ऑडिटोरियम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पर टीचर जो है अपना सेमिनार जो है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है और वहाँ पर लोगों का हजूम, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। वहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो उस सेमिनार के अंदर उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो कम होती है। सेकंड लेक्चर मेथड है इनफॉर्मल लेक्चर। इसको हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये क्लासरूम के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं इसको इनफॉर्मल लेक्चर्स कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब टीचर कोई भी बात बच्चों को बता रहा है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आई, वो साथ ही साथ क्वेश्चनिंग करते हैं और उनको फिर आंसर्स भी मिल जाते हैं। इसीलिए इनफॉर्मल लेक्चर्स में स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, जबकि फॉर्मल लेक्चर्स में स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन ये कि वो बहुत कम होती है फॉर्मल लेक्चर्स में। लेक्चर मेथड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड के ज़रिए बच्चों को किसी बात की समझ नहीं आती तो टीचर जो है उनके ग्रुप्स वगैरह बनाकर कह सकता है कि आप लोग डिस्कशन करें। इसके अलावा स्टूडेंट की अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन हो सकती है। फिर टीचर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह भी, उसमें भी उनको इंगेज करने की कोशिश करता है, उनको असाइनमेंट वगैरह देता है। इससे स्टूडेंट का अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। लेकिन लेक्चर मेथड के नुकसानात भी हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हर एक स्टूडेंट का सीखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो टीचर हर एक स्टूडेंट की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। फिर इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर टीचर जो है यानी कि अपने सेशन के अंदर जो अपना लेक्चर है डिलीवर करते हुए अगर वो क्वेश्चनिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ जो है अपने लेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करता, तो फिर उसके लेक्चर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे और जो वो क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने देखने हैं कुछ स्टेप्स कि जब लेक्चर मेथड को एक टीचर प्रिपेयर कैसे करता है और फिर कैसे अपनी क्लास के अंदर उसको डिलीवर करता है और बच्चों की क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देता है। तो सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड की प्रेपरेशन देखनी है। इसमें प्लानिंग द लेक्चर, डिलीवरिंग द लेक्चर, क्वेश्चनिंग, फॉलो अप द लेक्चर एंड व्हेन टू यूज़ द लेक्चर। इसमें फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग द लेक्चर। प्लानिंग द लेक्चर क्या मतलब है कि टीचर ने अपने लेक्चर को प्लान करना है। तो लेक्चर को प्लान करने के लिए टीचर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कल मैं अपने बच्चों को, यानी कि अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब उसने उस टॉपिक को चूज़ कर लिया है। जैसे कि अगर टीचर का सब्जेक्ट है जियोलॉजी और उसके लिए जो उसने टॉपिक चूज़ किया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो टीचर जो है नेक्स्ट ये सोचेगा इसके अंदर कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बच्चों को पढ़ाना है, ये मेरा टॉपिक है, तो क्या मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से आता भी है या नहीं। इसलिए टीचर को इस टॉपिक को थोरोली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फिर टीचर को ये भी सोचना पड़ता है कि क्या मैं क्लास के अंदर इस लेक्चर के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ भी करवाना चाहता हूँ या नहीं। और टीचर जो है ये भी सोचेगा कि मेरे पास तो इसके रिलेटेड एक मॉडल्स भी है मेरे पास, तो क्यों ना मैं क्लास के अंदर एक मॉडल यूज़ कर लूँ जहाँ पर मैं बच्चों को समझाऊँ कि एक अर्थ जैसे कि बनी हो, वहाँ पर गोल सी और उसके अंदर कट वगैरह लगे हों और बताया गया हो कि अर्थ की ये वाली लेयर्स हैं। अब टीचर ने अपना लेक्चर जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो टीचर फिर ये भी सोचता है कि मैंने बच्चों को कल पढ़ाना है, तो मैंने कल कौन से क्लासरूम में पढ़ाना है, तो क्या वो वाला क्लासरूम कंफर्टेबल भी है या नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो टीचर चाहे तो अपनी क्लास को बाहर भी पढ़ा सकता है, ग्राउंड में। यानी कि टीचर को स्टूडेंट की मेंटल और उनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी समझने की ज़रूरत है। फिर टीचर जो है ये बात भी सोचता है कि अगर मैं कल ये वाला टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जाऊँ और स्टूडेंट को इस टॉपिक की समझ ना आए, तो मुझे जो है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट हो कि मेरा लेक्चर डिलीवर करने का मेथड सही ना हो, तो इसलिए स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, इसलिए मुझे उस लेक्चर को दोबारा प्लान करने की, उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेप है डिलीवरिंग द लेक्चर, यानी कि टीचर ने यहाँ पर लेक्चर बच्चों को देना है।
तो ये डिपेंड करता है कि टीचर अपने लेक्चर को कितना अच्छे से प्रेजेंट करता है। अब टीचर अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिवली कैसे डिलीवर कर सकता है कि अगर उसने पहले से अच्छे से प्लानिंग की हो, तो लेक्चर डिलीवर करते हुए टीचर उसे एक स्टोरी की शक्ल में भी प्रेजेंट कर सकता है। और अगर टीचर चाहे तो क्लास के अंदर विजुअल एड्स जो है उसको भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकता है। अब जैसा कि टीचर ने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाना है, तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि वो मॉडल्स को यूज़ करे। अगर उसके पास मॉडल्स नहीं है तो कम से कम चार्ट्स को यूज़ करे और फिर बच्चों को समझाए। थर्ड स्टेप है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग का क्या मतलब है कि टीचर ने अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है। तो टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है, तो ये नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसको वो जानता है सिर्फ उन्हीं से पूछ ले, या फिर वो बच्चे जो कि कोने में बैठे हुए हैं उन्हीं से ही पूछ ले, बल्कि टीचर को चाहिए कि अपना जो आई कॉन्टैक्ट है वो सबके साथ ही मेनटेन करे और सभी लोगों से ही पूछे। फिर ये कि अगर स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उससे एक्सप्लेनेशन पूछे और फिर वो वाला सवाल ही किसी दूसरे बच्चे से पूछ ले। और सिंपली जो है येस या फिर नो जो आंसर्स होते हैं जिन क्वेश्चंस के, ये वाले क्वेश्चंस ना पूछे, बल्कि वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये वाले क्वेश्चंस पूछने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप द लेक्चर। यानी कि टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर कर लिया तो उसके बाद टीचर क्या करेगा। तो ये तकरीबन लास्ट 5 मिनट ही बनते हैं कि लेक्चर जो है लेक्चर ख़त्म होने से पहले। तो उसके अंदर टीचर जो है स्टूडेंट से पूछता है कि आपने आज के लेक्चर से क्या सीखा, या फिर आज के लेक्चर का मेन आइडिया क्या था। तो स्टूडेंट जो है उसको सम अप करते हैं या फिर उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि जियोलॉजी पे था तो स्टूडेंट जो है वहाँ पर लिख देंगे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देखा और हमने ये देखा कि अर्थ की इतनी लेयर्स होती हैं, ये वाली लेयर्स हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और अगर टीचर चाहता है कि मैं बच्चों से रिव्यू लूँ कि आज का लेक्चर उसने कैसे डिलीवर किया, या फिर बच्चों को कोई बात जो कि समझ में नहीं आई हो, तो स्टूडेंट जो है उसको नोट डाउन करें। और फिर बाद में लेक्चर के एंड पर जो है टीचर उसको जो है रिव्यू करता है और देखता है कि कौन कौन सी बातें जो है बच्चों को समझ में नहीं आई, और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है। और फिर बच्चों को ये भी बताता है कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर आप मेरे से आकर पूछ सकते हैं, या फिर स्टूडेंट चाहें तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये वाला लेक्चर किसी दूसरी क्लास को पढ़ाना है तो उनसे टाइमिंग पूछ सकते हैं और फिर दोबारा उस लेक्चर को सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है व्हेन टू यूज़ द लेक्चर। इनके लेक्चर को कब यूज़ किया जाए। ये नहीं कि टीचर जब दिल उसका चाहे तो उसको बच्चों का लेक्चर ही डिलीवर करता रहे, बल्कि उसे ये भी असेस करने की ज़रूरत है कि जो वो लेक्चर पढ़ा रहा है क्या वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं। अब जैसे कि टीचर जो है किसी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के बारे में पढ़ाना चाहता है स्टूडेंट को, तो वर्किंग को बस उसने ज़बानी बता दिया स्टूडेंट को वो वाला ऑपरेटर्स भी नहीं दिखाया और ना ही वो ऑपरेट करके दिखाया कि ये स्टूडेंट जो है ये जो यानी कि इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे वर्क करता है। तो इस किस्म की लेक्चर मेथड का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो टीचर चाहे तो उसकी एनिमेशन भी दिखा सकता है। अगर स्टूडेंट किसी बात के बारे में कंफ्यूज है और उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि फिर जो लेक्चर मेथड है वो कोई बेस्ट मेथड नहीं हुआ, कि स्टूडेंट को कोई भी बात समझ में नहीं आई।